जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, कल हमने बाइनरी नंबर को किस प्रकार से डेसिमल नंबर में बदलते हैं ये हमने सीखा था और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से किया और सभी बच्चों को वो अच्छी तरह से समझ में भी आ गया, क्योंकि जब आपने करके मुझे आंसर भेजे तो वो सभी बच्चों के करीब करीब सही थे। आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक नंबर डेसिमल नंबर जिसमें 0 से लेके 9 तक की डिजिट हो सकती हैं वो नंबर आप लिखेंगे। तो हमने लिखा सबसे पहले 29, ये इसका बेस बनाया 10, तो ये डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी नंबर में। यहाँ पे देखिए बाइनरी का बेस क्या होता है 2। तो हम क्या करेंगे कि इस 29 को सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे और लिख के 29 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते समय 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि ये 28 हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, वो 1 यहाँ आ गया, हमने 1 यहाँ लिख दिया। अब ये 14 है, अब इस 14 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 जा 14, तो 2 7 जा 14 ये पूरा डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब इस 7 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, अब रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 3 है, अब इस 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 1, उसको इधर लिख दिया। अब ये 1 है, अब ये वाला जो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे 1। आप इसमें एक चीज़ विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो रिमाइंडर बचेगा ये रिमाइंडर हमेशा 1 या 0 होगा। अगर 0 या 1 के अलावा कुछ और रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, तो आप फिर से उसको चेक करें। अब जब ये नीचे वाला 1 आ जाए तो हम सबसे ऐसे नीचे से लेके ऊपर की तरफ एक एरो बनाएंगे और नंबर्स को नीचे से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे ये 1 है तो इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये ऊपर वाला 1 इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसके ऊपर वाला 1 इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसके ऊपर वाला 0 इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसके ऊपर वाला 1 इसको यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारी बाइनरी हो गई बेस 2, यानी कि 29 जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी नंबर ये होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम 67। मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। 67 नंबर है ये, इसका बेस है 10, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, बेस है 2। तो हम सबसे पहले 67 को यानी कि 67 नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो इसलिए इसको 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने में 2 तिया 6, ठीक है। अब क्या बचा 7, फिर इस 7 को भी डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6। अब शेषफल क्या बचेगा 1, उस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। अब ये है 33 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो फिर आएगा 2 1 या 2, यहाँ 1 बचेगा तो ये 13 हो गया। अब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 या 12, रिमाइंडर फिर 1 बचेगा। 16 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, यानी कि शेषफल फिर से 0। अब ये 8 बचा, इस 8 में फिर से 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, यानी कि ये पूरा भाग हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि शेषफल नहीं बचेगा। जब शेषफल नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे 0। अब ये 4 है, 4 को फिर से 2 से भाग देंगे तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये पूरा भाग हो गया। तो फिर शेषफल क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर इस 2 को फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 1 2, भाग शेषफल क्या बचेगा 0। अब ये वाला जो 1 है ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, तो इस 1 को हम नीचे के एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक एरो इस तरीके से बनाएंगे और हम इसी नंबर को नीचे की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। नीचे वाला नंबर सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके ऊपर वाला नंबर, फिर उसके ऊपर वाला नंबर, फिर उसके ऊपर वाला जो शेषफल है वो लिखेंगे, फिर उसके ऊपर वाला शेषफल, फिर उसके ऊपर वाला और फिर उसके ऊपर वाला।
और इसको इस तरह से, अब ये 2 हो गया। यानी कि जो ये 67 नंबर था डेसिमल नंबर, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और ये उसकी बाइनरी बन के आई। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ अभी फिर से, आप देखिए। जैसे यहाँ पर ये 54 है, तो इस 54 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम 54 को इस तरीके से लिखेंगे 54, और इस 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 2 1 जा 2, अब रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब ये जो 1 है ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इस 1 को हम नीचे एज इट इज लिख देंगे, और इस 1 को, इस संख्याओं को जो शेषफल बचे हैं, ये रिमाइंडर जो बचे हुए हैं, इनको हम नीचे से ऊपर की तरफ के क्रम में लिखेंगे। सबसे नीचे वाला नंबर सबसे पहले, फिर उसके ऊपर वाला 1, फिर उसके ऊपर 0 है, फिर उसके ऊपर 1, फिर उसके ऊपर 1, फिर उसके बाद 0 है। यानी कि ये बाइनरी आ गई हमारी 54 की। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ। इसको एक तो ये कि यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ कभी भी 0 या 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। अगर आपका यहाँ पर कोई भी 0 और 1 के अलावा कोई अन्य नंबर आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है और आप गलत कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये जो बाइनरी आई है, आपको कल हमने सिखाया था बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज सिखाया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने ये जो 54 है इसकी बाइनरी निकाल ली, ये आ गई। अब मान लो मुझे, हम यही बाइनरी फिर से लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 0, और इस बाइनरी को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो देखिए क्या होता है, 1 1 0 1 1 0। अब यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे जैसा कि कल हमने सीखा था। इस तरीके से ये बॉक्सेस बन जाएंगे इनके। अब इधर से देखिए, जो सबसे पहले चाहे 0 हो चाहे 1 हो, हम यहाँ पे हमेशा 1 लिखते हैं। अब इसका डबल करेंगे इधर 2, इसका डबल 4, अब 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, अब जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है उसके नीचे वही वाला नंबर लिख लेंगे, 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू। अब इनको ऐड करिए, ये देखिए ये 54 आएगा। यानी कि 54 हमारे पास डेसिमल नंबर था, उसको हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये नंबर आया, और ये जो बाइनरी आई वो 54 की है, और इस बाइनरी को जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 54 ही आएगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बच्चों आज आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी कि कल बता दिया था बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज आपको सिखा दिया डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर अगर मान लो हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो हम पुनः उस नंबर को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। थैंक यू।